हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शोहर अपने पास ले गया, जहां वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद जब मैं वहां गई, वहां मेरा शोहर, मेरा देवर और मैं, हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ये मेरे शोहर और देवर की ड्यूटी से आने का वक्त था। ये वक्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शोहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो इसे ऐसे देखकर मैं डर गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये तुम हो। फिर मैंने इसे 1 कप दूध का डाला। इसने दूध पिया और चली गई। अगले दिन वो फिर इसी वक्त आई। मैंने फिर इसे 1 कप दूध निकाल कर दिया। अगले दिन वो जब आई तब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 और बिल्लियाँ थीं। मैंने फिर इसे 1 कप दूध का डाल दिया। इससे अगले दिन 3 की बजाय 5 बिल्लियाँ हो गईं। तो मैंने कहा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम्हें मैं अकेली को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है अब। मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे इसे मेरी बात की समझ लग गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आईं। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब मैं 1 कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी कि इसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो। मैंने मजाक किया था। इससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा तो अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थीं, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थीं। मैं इन्हें देखकर यकदम सी होकर रह गई कि पर मैं चुप हो रही, क्योंकि वो मेरे कहने पर ही तो आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डर कर 1 कप की बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा कि मैं इससे ज़्यादा आपको दूध नहीं दे सकती। बिल्ली ने मेरी बात सुन ली और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गईं और इनका दौरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती गई। एक दिन मेरे शोहर की सालगिरह थी। मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब मान गए। मेरे ससुराल वाले सब इस दिन मेरे घर आ रहे थे और मेरे अपने अम्मी अबू और बहन भाई भी सब आ रहे थे। मैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी। खाने वगैरह बनाने में मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर फिर से आईं। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे इनका पता ही नहीं चला। कोई 30 सेकंड जब मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया तो बिल्ली ने ज़ोर से म्याऊं किया, तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इसकी आवाज़ इस कदर भयानक थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इनकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा कि ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके इनको दूध डाला। डालते हुए कहा कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का कुछ काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो बिल्ली की मुसलसल आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। लेकिन अब ये आवाज़ आहिस्ता में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लग गए। खाना तैयार था, हमने सालगिरह मनाई और थक कर सब सो गए। मैं जब सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ था, मतलब सारे बर्तन धोए हुए थे और घर का सहन भी साफ़ था और किचन भी साफ़ था, जहाँ रात को हमने इतना गंद डाला हुआ था। ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा कि ये किसने किया? सब ने कहा हमने नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती कि ये आपने किया है, तभी मेरे कानों में इन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती,
پھر ہم نے ناشتہ کیا، پھر دوپہر کا کھانا۔ آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے۔ میں اس دن بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی تھی۔ میں جلد ہی سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو گھر پھر سے سارا صاف تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اب پھر سے میرے کان میں بلی کی آواز گونجی۔ اگلے دن عصر کے وقت جب وہ بلیاں آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ تم نے یہ سارا کام کیا تھا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اب میں ان کو جان چکی تھی کہ یہ کون ہیں۔ یہ عام بلیاں نہیں ہیں۔ اب روز روز ان کی یہ کام کرنے کی طاقت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر سے ڈرتی گئی۔ اب مجھے ان بلیوں سے وحشت آنے لگی تھی، لیکن میں خاموش تھی اور اس بلی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں عنقریب پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہی بات مجھے سارا دن ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دوبارہ سے ان بلیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا را اب دوبارہ نہیں آنا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے کانوں میں ابھی تک تمہاری چیخ کی آواز گونجتی ہے۔ مجھے تم بلیوں سے وحشت آتی ہے۔ تب سے آج تک میں نے ان بلیوں کو نہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھار آج بھی میرے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے جب میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور میرے کچن سے روز ایک پاؤ دودھ آج بھی غائب ہو جاتا ہے، جس سے میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔